हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम करेंगे चेक पॉइंट पेज नंबर 127 जो आपके सिलेबस में है। चेक पॉइंट पेज नंबर 127 पे हमारे पास है 3 क्वेश्चन और तीनों ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने बाकी सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली हैं जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का क्लियर हो गया होगा। ऑल जितनी एक्सरसाइजेज आपकी थी वो सारी अपलोड है और जाके आप अपने प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं चेक पॉइंट पेज नंबर 127 से। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। I deposited ₹5,000 at 8% for 2 years in a bank. How much will I get after 2 years? कितना डिपॉजिट करवाया है 5,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% एंड टाइम कितना है 2 ईयर्स। आपको 2 ईयर्स के बाद कितने पैसे वापस मिलेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 5,000, रेट कितना है 8 और टाइम कितना है 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100 से कर देना है इसको डिवाइड। देखिए 2 0 से कैंसिल हो गई। देन 50 को पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं। 8 2 16, 16 5 80 और पीछे एक 0 है, तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़। अब आपने बताना है हाउ मच विल आई गेट आफ्टर 2 ईयर्स, के बाद मुझे कितना मिलेगा। तो इट मीन्स आपको क्या फाइंड करनी है, अमाउंट, कि आपको 2 ईयर्स के बाद कितनी अमाउंट मिलेगी। फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका 5,000, सिंपल इंटरेस्ट आया 800, आपका आंसर आ गया 5,800। अमाउंट इज इक्वल टू ₹5,800। कितने पैसे वापस मिलेंगे 2 ईयर्स के बाद, 5,800। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज़ दिस। अब हमें सम नहीं पता, लेट द सम ऑफ मनी, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, एक्स, और वो कितनी अमाउंट बन जाएगा 6,400 एट 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मीन्स पूरे ईयर का इंटरेस्ट कितने ईयर्स के लिए है, 4 ईयर्स के लिए। तो आपको ऐसे ही सारी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेनी होती है। तो हमने सम को क्या ले लिया है, एक्स। अब देखिए सिंप्लीफाई आपको करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के 2 फॉर्मूलाज हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 और एक होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आपकी अमाउंट है 6,400 और प्रिंसिपल है एक्स, तो ये भी आपका सिंपल इंटरेस्ट है। सेकेंड फॉर्मूला आपके सिंपल इंटरेस्ट का होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट सम ऑफ मनी, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो पहले हम इसी में सारी वैल्यूज़ को पुट करके प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया है, हमने सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर लिया, चाहे वो वेरिएबल फॉर्म में है पर आप उसको लिख सकते हैं 6,400 माइनस एक्स। अब वैल्यू पुट कीजिए प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कितना है एक्स, रेट कितना है 14 एंड टाइम कितना है 4 ईयर, डिवाइडेड बाय 100। अपने अपना पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। देन अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, आपके पास जो नंबर नीचे है ये पूरा इससे क्या हो रहा है, 100 इससे डिवाइड हो रहा है, इससे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम लिख देंगे 100, 6,400 माइनस एक्स अभी ब्रैकेट में ही रहेगा। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपके पास आ जाएगा 56, साथ में एक्स। 14 4 सा 56 इंटू एक्स 56x। अब इन दोनों को, ये जो 100 नीचे डिवाइड हो रहा था इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 6,400 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 2 और जीरोस लग जाएंगी एंड 100 इंटू एक्स बन जाएगा 100x। अब आपको क्या करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए ये नंबर तो आप एज इट इज़ इधर ही रहने दीजिए। देखिए ये माइनस का है ना, 56 में 100 को हम क्या कर देते हैं ऐड, 56x है और 100 भी x है, दोनों लाइक टर्म्स हो गई। तो 56x प्लस 100x आपके पास क्या बन जाएगा, पहले हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं 156x। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 156 जाके इस नंबर के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखिए 156 को डिवाइड करते हैं
तो ये आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू। अब इसकी कटिंग आप किसी भी टेबल पे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 2 के टेबल पे भी हो सकती है। 2 7 14 होता है, यहाँ पे 15 है तो 1 रिमाइंडर आ गया, 1 and 6 बन गए 16, 2 8 16, देन 2 3 2 2 और बाकी 4 की 4 zeros एज इट इज़। देन अगेन अब देखिए किस टेबल में, अगेन 2 के टेबल में आप कट कर सकते हैं। 2 3 6 एंड 2 9 एंड 2 1 2 2 6 12 एंड पीछे आपके पास आ गए 4 zeros। देन अब देखिए ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल में एक साथ नहीं जाते, तो आपको क्या करना है, इनको सिंपल डिवाइड कर लेना है, जैसे हम डिवाइड करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में अपना या मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में अपना आंसर दे सकते हैं। अब आपको इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेना है। तो 39 के टेबल में देखना है ये नंबर आता है कि नहीं, जहाँ आपका नहीं है, अगर पूरा पूरा जाता है, हमें नंबर पता ही है कि ये नंबर जो 2 के टेबल में जाते हैं, 3 के टेबल में जाते हैं, इट मीन्स पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा। तो 39 को जैसे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले 2 के साथ, 2 9 18, 2 3 6 + 1 आपके पास आ गया 7। देन 39 को करके देख लीजिए 3 के साथ, 3 9 27, 3 3 9 + 2 11, देन 39 4 4 9 36 एंड 4 3 12 + 3 कितना हो गया 15। ये नंबर इस नंबर के नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 39 4 156, तो इसको माइनस कर देते हैं। 0 में से हमारे पास 10 है ऊपर, 10 में से 6 गए 4, देन यहाँ पे तो 5 रह गया और ये नंबर में नीचे ले लिया। 39 1 39, अब आपके पास रिमाइंडर 1 आ गया यहाँ पे और हमने नीचे ले लिया 0। अब 0 तो नहीं जाएगा, देन 39 0 0 एंड आपके पास 10 आ गया। अगेन आप नेक्स्ट डिजिट में एक नंबर लेके आ सकते हैं नीचे, 3 पे 1 है 17 है, 2 पे जा सकता है, तो 2 पे कितना आया 78। अगेन इसको माइनस कर देते हैं, 10 में से 8 गए 2, ये 9 रह गए, इससे कैरी ली थी, 9 में से 7 गए अगेन 2। अब आपको क्या करना है, अब इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ डेसिमल लेके, हर डेसिमल अगर लें तो हर स्टेप में आप 1 0 ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए 39 को किस नंबर पर करके देखते हैं, 4 तक तो हमने कर लिया था, 5 पे करके देखते हैं। 5 9 45, 5 3 15 एंड 19, ये नंबर इजली इसके नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5, देन इसने कैरी दे दी, ये क्या बन गया 10 एंड 10 में से 5 गए 5, 1 बच गया, कैरी अगेन 11 में से 9 गए 2 एंड फिर एक 0 ले लेंगे एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो आप डेसिमल के बाद एक डिजिट तक भी अपना आंसर दे सकते हैं अप्रॉक्सीमेट लिख के। तो हम अपना आंसर क्या लिख लेंगे 4102.5। तो अब देखिए आपका पूरा सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 4102.5 और आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमने अभी पूरा आंसर नहीं निकाला और पूरा जाएगा भी नहीं, डेसिमल में सो एंड जोन आगे आगे जा रहा है हमारा आंसर। तो ये हमने अप्रॉक्स यहाँ पे लिख दिया। हमें क्या फाइंड करना था, व्हाट सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी आपकी आ गई 4102.5 अप्रॉक्सीमेटली। ये है हमारा प्रिंसिपल सम ऑफ मनी। चेक पॉइंट पेज नंबर 127 से क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट परसेंट एनम विल 9600 अमाउंट टू दिस इन 2 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आपके पास क्या है, अमाउंट भी दी हुई है और प्रिंसिपल भी दिया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंसिपल कितने हैं ₹9600, अमाउंट आपको कितनी दी है ₹10,944, टाइम आपके पास है 2 years और आपको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप बोल सकते हो रेट परसेंट कि कितना रेट है इंटरेस्ट का, दैट इज़ R%। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या करना है फाइंड। अब सबसे पहले आपको निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का एक और फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जब दोनों गिवन हो तो अमाउंट है 10,944, इसमें से आपको 9600 को कर देना है सब्ट्रैक्ट। देन जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस नंबर में से ये आपकी अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास आ गया 1344 एंड ये क्या है हमारा SI। अब देखिए रेट का एक फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में जब
स्टार्टिंग में एक्सरसाइज की थी, उसमें हमने सारे के सारे फॉर्मूला सीखे थे। रेट का फॉर्मूला क्या था, SI इंटू 100, देन प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI कितना है आपका 1344 इंटू 100, प्रिंसिपल 9600 एंड टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर्स का। ये 2 0 से कट गई, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा कितना 2 6 ज़ा पहले जाएगा क्योंकि यहाँ पे 13 है, 2 6 ज़ा 12, 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, 1 एंड 4 14, 2 7 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4। देन इन दोनों की भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए आपके पास ये नंबर आए, साइड में लिख लेते हैं, कटिंग आपको ईजिली दिख जाएगी। देन 3 के टेबल में भी जा सकता है। 3 के टेबल में ये नंबर में एक बार ट्राई करना चाहिए, ये नंबर जाता है, ये नंबर 3 के टेबल में भी जा रहा है, 2 के टेबल में भी जा रहा है, तो दोनों में सब किसी पे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे 3 पे देखिए, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, देन अगेन 3 2 ज़ा 6, हमारे पास कितने बच गए, 1 रिमाइंडर, 1 और 12 बन गया 12 एंड 3 4 ज़ा 12। अब उसके बाद 2 के टेबल में जा रहा है, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, देन 2 16 ज़ा आ गया हमारे पास। अब देखिए 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा एंड 2 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8 एंड 8 7 ज़ा। अब हमारे पास रेट कितना आ गया, पूरा सॉल्व करके पूरी कैलकुलेशंस करके 7%। अब आपका रेट है 7%। अब हमने चेक पॉइंट पेज नंबर 127 पे 3 क्वेश्चंस थे, 3 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट में आपका है जो MCQ, जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, हम वो कंप्लीट करते हैं। अब देखिए जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं आपकी 7.4 जब हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, पेज नंबर 129 पे आपकी बुक में मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं। उनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया गया है सम बिकम्स टू 23/20 ऑफ इटसेल्फ। एक सम ऑफ मनी, आपके पास कुछ पैसे हैं, वो अपने ही, इटसेल्फ मतलब होता है अपने आप के, 23/20 टाइम्स हो जाएंगे इन 2 ईयर्स में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखिए हमारे पास तो मनी भी नहीं है, सबसे पहले मनी को सपोज करते हैं, हम लेते हैं लेट द सम ऑफ मनी, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ मनी गिवन नहीं है, तो लेट द सम ऑफ मनी इज इक्वल टू, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, लेट इट बी ₹x। अब देखिए सम ऑफ मनी बिकम्स दिस, जब कोई सम ऑफ मनी कुछ ईयर्स बाद कुछ अमाउंट बन जाती है तो उसको आप अमाउंट बोलते हैं। तो वो कितनी बन गई, ₹23/20 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका, अपने आप के, तो हमने उसको क्या सपोज किया था, x। इट मीन्स आपका आंसर आया 23x/20। देन ये तो अमाउंट है, हमने सम भी निकाल लिया। रेट के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए, तो पहले हम फाइंड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के फॉर्मूला से। अमाउंट है 23x/20 एंड प्रिंसिपल है x ओनली, इसके नीचे लगा देते हैं 1। देन सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए दोनों 20 एंड 1 का एलसीएम इज 20। जब आपका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज ही आएगा, कुछ चेंज करना ही नहीं है। आपको करना है तो इसके डिनोमिनेटर को चेंज करना है। तो अब देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 बन जाए, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जहाँ अपने एलसीएम को 1 से क्या कर देंगे डिवाइड, 20 को 1 से डिवाइड करेंगे 20, जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से कर देना है मल्टीप्लाई, 20 इंटू एक्स बिकम्स 20x। अब 23 में से 20 गए तो आपके पास बचा 3x एंड नीचे 20 एज इट इज़। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखिए आपको फाइंड करना था रेट, तो आप क्या कर सकते हैं, एज इट इज़ सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जहाँ आप सीधा रेट का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 देन प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 3x/20 इंटू 100। अब आपको ध्यान से समझना है, सिंपल इंटरेस्ट आपका है 3x/20, तो 20 आपको जब लगाना है ना वो नीचे ही आ जाएगा बाकी नंबर्स के साथ। प्रिंसिपल कितना है x और टाइम कितना है 2 ईयर। ध्यान से देखना है, आपका सिंपल इंटरेस्ट था 3x/20, तो 20 बाकी नंबर्स के साथ नीचे ही लिख देना है। अब x से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गई, 2 1 ज़ा 2
5 ज़ा हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 10, ऊपर आपके पास बचा है 3, 5 ज़ा 15 एंड नीचे हमारे पास बचा है 2। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें 15/2 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 2 7 ज़ा 14 1 देन डेसिमल लेके एक 0 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया रेट का 7.5%। अब देखते हैं ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर है कि नहीं। यस, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए 7.5%। ये आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस अमाउंट पे और इस सम पे, प्रिंसिपल पे। क्वेश्चन नंबर 11, अ सम ऑफ 400 अमाउंट टू दिस, एक सम है 400 का, उसकी अमाउंट कितनी बन गई 440 इन 2 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2% पर एनम। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस पर अब उसको 2% से इंक्रीज कर दिया, अब अमाउंट कितनी होगी। तो पहले आपको फर्स्ट केस में क्या करना होगा, हमें सम भी पता है और हमारे पास अमाउंट भी है और हमें पहले निकालना पड़ेगा रेट। फर्स्ट जो हमारे पास केस दिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिंसिपल कितना दिया है ₹400, देन अमाउंट कितनी दी है हमें ₹420, या देन आपको पहले निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 440 माइनस 400, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। देखिए माइनस करके आ गया ₹40, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको क्या करना है, पहले निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 देन प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 40 इंटू 100, प्रिंसिपल है 400 और टाइम कितना है 2 years, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। देन अब आपकी कटिंग हो सकती है 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो हमारे पास जो पहले वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो आ गया 5%। अब देखिए हमारा रेट कितना आ गया 5%। क्वेश्चन में था इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2%, तो आपका न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, न्यू रेट इज इक्वल टू 5, हमारे पास ऑलरेडी आ गया 2 से इंक्रीज करना है, तो नया रेट आ गया हमारे पास 7% पर एनम। अब अमाउंट क्या होगी, देखिए प्रिंसिपल तो आपका सेम ही रहा ₹400 एंड रेट न्यू आ गया और टाइम भी हमारा सेम ही रहेगा। टाइम कितना था हमारे पास क्वेश्चन में 2 years, तो वो आपका सेम रहेगा। पहले आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट जब आपका रेट होगा 7%, तो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। देखिए प्रिंसिपल कितना है हमारा 400, रेट कितना है 7 और टाइम कितना है 2 years अपॉन 100, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। देन 4 7 यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 7 ज़ा सीधे लिख देते हैं 56, देन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपको क्या फाइंड करनी है, अपनी अमाउंट। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारा प्रिंसिपल तो सेम ही रहा और सिंपल इंटरेस्ट आ गया 56, तो आपका आंसर आ गया 456 एंड ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब हमने मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर है। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। आपको बस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है पूरे चैप्टर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियो की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।